हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज रूबी की रसोई में बन रही है चटपटी सी शेजवान चटनी, जो है तो विदेशी लेकिन अंदाज है देसी। मतलब हमारे घर में जो भी चीज़ें अवेलेबल है ना, उसी से ये चटनी बन करके तैयार हुई है। तो इस चटनी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम कश्मीरी लाल मिर्च लिया है, जिसका कलर और स्वाद अच्छा तो होता ही है, इसके साथ साथ इसमें जो है तीखापन भी कम होता है। तो कम तीखी लाल मिर्च की चटनी तो सभी को पसंद आती है, लेकिन फिर भी अगर आपको कश्मीरी लाल मिर्च न मिले तो आप नॉर्मल जो लाल मिर्च आती है ना, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान आपको ये रखना है कि इसके अंदर जो बीज होते हैं ना, उनमें से थोड़े से बीज मिर्चियों को तोड़ करके जो है ना, आप अलग कर लीजिए। सारी मिर्च की बीजें आपको नहीं निकालनी है, लेकिन थोड़े बहुत आप उसे अलग कर दें, क्योंकि इसमें बीज भी ज़्यादा होती है और उसके साथ साथ तीखापन भी ज़्यादा होता है। तो इस मिर्च के अंदर थोड़े बहुत बीज इसमें भी हैं, ये मैं आपको निकाल कर दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो थोड़े बहुत बीज इसके निकाल दें और थोड़े बहुत बीज इसके अंदर ही छोड़ दें, क्योंकि शेजवान चटनी में मिर्च के बीज भी होते हैं जो दिखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी मिर्चों को एक छोटी कढ़ाई में डाल दिया है और एक बार पानी डालकर मैं इसे अच्छे से वॉश कर लूँगी। उसके बाद मैं जो दोबारा पानी डालूँगी, उस पानी में इसे बॉईल करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि मार्केट में जब ये मिर्ची बोरियों में रखी रहती है ना, तो उसमें तो धूल गंदगी कुछ ना कुछ पड़ती ही होगी। इसलिए हम एक बार इन मिर्चियों को धो लेंगे और धोने के बाद इसे जो है मैंने गैस के ऊपर रख दिया है। फ्लेम हमारी मीडियम ही है, तो कम से कम 3 से 4 मिनट तक आप इसे अच्छे से बॉईल कर लें। अगर आपके पास समय हो दोस्तों, तो इसे 1 घंटे पहले ना पानी में डालकर फूलने के लिए रख दें। लेकिन अगर आपको तुरंत इसकी चटनी बनानी हो तो आप इस तरीके से बॉईल कर लें, और बॉईल करने के बाद ठंडा होने के लिए जब आप इसे थोड़ी देर रखेंगे ना, तो ये जितना पानी इसे एब्जॉर्ब करना होगा उतना वो कर लेगा। और उसके बाद इन पानी से जो है मिर्चियों को हम निकाल लेंगे और आगे का प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर मिर्चियाँ हमारी अच्छे से बॉईल हो चुकी हैं। मैं इसे ढककर थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, थोड़ी देर के बाद हमारी मिर्चियों को जितना पानी पीना था ना, पी लिया है। और नीचे देखिए पानी का कलर कितना अच्छा आ रहा है। तो इस पानी को जो है ना, हमें फेंकना नहीं है, इस पानी को हम बाद में यूज़ करेंगे। अब इन मिर्चियों को हम निकाल कर मिक्सी के जार में डालेंगे और जार में डालकर हम इसे दरदरा पीस लेंगे। हमें बारीक बिल्कुल भी नहीं करना है इसे, क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा कि शेजवान चटनी का जो टेक्सचर होता है वो दरदरा ही होता है, मतलब उसके बीज भी उसमें नज़र आते हैं। तो हम इसे दरदरा करके पीस लेंगे। तो ये देखिए, इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल इस तरीके की होनी चाहिए, ताकि चटनी जो है ना हमारी एकदम ओरिजिनल लगे, क्योंकि इसमें बीज भी नज़र आ रहे हैं और पेस्ट भी सही तरीके से जो है बना हुआ है। तो चलिए अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। यहाँ कढ़ाई में मैंने रिफाइंड ऑयल डाल लिया है। तो 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है, क्योंकि ऑयल की मात्रा जितनी अधिक रहेगी चटनी की लाइफ उतनी ही अधिक रहेगी। अब यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून लहसुन ले लिया है दोस्तों, जिसे मैंने क्रश कर लिया है और मैं इसे ऑयल में डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैं एक बात आपको और बता दूँ कि यहाँ पर जब मैंने ऑयल डाला तो हाई फ्लेम पर ऑयल को पहले गर्म कर लिया, उसके बाद मैंने इसकी फ्लेम को लो कर दिया है। उसके बाद मैंने इसमें लहसुन डाला है। लहसुन डालने के बाद 1 टेबलस्पून मैं इसमें अदरक भी जो हमने क्रश करके रखा हुआ है उसे डाल दूँगी। ये देखिए, यहाँ पर मैंने अदरक ले लिया है और इसे भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही है दोस्तों कि लाल मिर्च, लहसुन और अदरक, इन तीनों को मैंने एक ही तरीके से क्रश किया है, मतलब इनकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो सेम है। इसे मैंने बारीक करके बिल्कुल भी नहीं पीसा है। अब हम इसे 1-2 बार चला लेंगे और चलाने के बाद हम इसमें डाल देंगे हरी धनिया की डंडी। वैसे नॉर्मली जब शेजवान चटनी बनाई जाती है तो उसमें सेलरी डाली जाती है, लेकिन क्योंकि हम देसी अंदाज में इसे बना रहे हैं तो हमारे पास जो अवेलेबल है हम तो वही डालेंगे ना, तो इसलिए हम इसमें डाल रहे हैं हरी धनिया की डंडी। और इससे भी वही टेस्ट आता है जो मार्केट में मिलने वाली शेजवान चटनी का आता है। तो पहले हम इन तीनों को अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए, लेकिन हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये भून चुका है? तो इसके लिए मैं आपको एक टिप देती हूँ। आप जैसे ही कढ़ाई में लहसुन डालेंगे, लहसुन की फ्लेवर से ना आपका किचन जो है पूरा भर जाएगा
और धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसका जो गंध है वो बाहर निकल चुका है। तो जैसे ही इसका गंध बाहर निकले आप समझ जाइएगा कि हमारा लहसुन जो है वो फ्राई हो चुका है। और उसके बाद जो है आप इसमें डाल दीजिएगा लाल मिर्च का पेस्ट, जिसे हमने पहले से पीस करके रखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पर मैंने सारा पेस्ट जो है अच्छे से डाल दिया है दोस्तों। और अब हम इसे अच्छे से चला लेंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद जो है हम इसे थोड़ी देर ढक कर अच्छे से भूनेंगे। यहाँ पर हमें ध्यान यही रखना है दोस्तों कि हमें इसकी फ्लेम को लो टू मीडियम कर देना है। अगर हम हाई फ्लेम पर इसे पकाएंगे तो इसके बहुत सारे छींटे जो हैं आप तक भी आ सकते हैं, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है इस बात का। और यहाँ मिक्सी के जार में जो भी मिर्च के पेस्ट बचे हुए थे उसे मैंने मिर्च का जो पानी था उसे मिलाकर और इसी पेस्ट में डाल दिया है, मतलब कढ़ाई में डाल दिया है। और डालकर अब हम इसे बीच बीच में ढक कर जो है 3 से 4 मिनट तक अच्छे से जो है फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम को हमें यहाँ पर लो टू मीडियम ही रखना है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। और यहाँ पे देखिए हमारी मिर्च जो है वो अच्छे से फ्राई हो रही हैं। तो 1-2 बार हम और इसे ढककर फ्राई कर लेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि शेजवान चटनी और शेजवान सॉस लगभग सेम तरीके से ही बनते हैं, थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट्स और टेक्सचर का फ़र्क होता है। तो यहाँ पर हमारी मिर्च के पेस्ट से ऑयल जो है सेपरेट होने लग गया है दोस्तों। तो ये पहचान है कि हमारी चटनी जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब चलिए बाकी के जो भी इंग्रेडिएंट्स हमारे पास हैं हम उसे डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/2 टेबल स्पून लिया है नमक, 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैं डाल रही हूँ चीनी, 1/2 टेबल स्पून ही यहाँ पर मैं डाल रही हूँ सोया सॉस। इस चटनी में चीनी हम इसलिए डालते हैं दोस्तों ताकि इसका खट्टा, मीठा और तीखापन तीनों ही बैलेंस्ड रहे। अब हम इन तीनों को चटनी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून विनेगर। यहाँ पर मैंने वाइट विनेगर यूज़ किया है दोस्तों, आप भी वाइट विनेगर ही यूज़ करिए। तो यहाँ पर विनेगर हमने इसलिए डाला है ताकि चटनी की जो है लाइफ बढ़ जाए। अगर चटनी बच जाए तो, क्योंकि चटनी का जो स्वाद होता है ना वो ऐसा होता है कि आपके घर में ये ज़्यादा दिनों तक टिकेगी ही नहीं, सारे ही ख़त्म हो जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे लास्ट में मैं डाल रही हूँ कुटी हुई काली मिर्च। इसे मैंने फ्रेश तुरंत कूटा है और कूटने के बाद मैं इसमें इस काली मिर्च को डाल रही हूँ। तो आप भी जब भी डालें तो फ्रेश काली मिर्च ही डालें। डालने के बाद हमें इसे चला लेना है अच्छे से। और कुछ लोग इस चटनी में कॉर्न स्टार्च भी डालते हैं दोस्तों, ताकि चटनी का जो टेक्सचर है ना वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो अगर आप गाढ़ा टेक्सचर चाहते हैं तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर या कॉर्न स्टार्च डालें। और अगर नहीं चाहते हैं, इसी तरीके से आप खाना चाहते हैं तो आप कॉर्नफ्लोर ना डालें, क्योंकि मैंने यहाँ पर नहीं डाला है। तो ये देखिए यहाँ पर चटनी हमारी बनकर ठंडी भी हो चुकी है। और ठंडी होने के बाद मैं इसे एक ग्लास बाउल और एक ग्लास कंटेनर में डालकर इस तरीके से रख रही हूँ। तो जिस चटनी को मैंने बाउल में रखा है दोस्तों, वो चटनी तो रोटी और पराठे के साथ ख़त्म होने वाली है। और जिसे मैंने कंटेनर में रखा है वो फ्राइड राइस, टॉर्टिला रैप और सैंडविच में ख़त्म होने वाली है। तो घर के सामानों से ही आसानी से बनने वाली इस चटनी को मार्केट से ना लाकर आप अपने घर में ही हाइजीनिक तरीके से बनाएं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ अगली वीडियो में।